दो सखियां अपनी एक प्रेग्नेंट औरत का मज़ा लेने उस औरत के घर पहुंची और बोली, आपका बंगला बहुत जल्दी तैयार हो गया। उसमें एक आदमी वास भी करने लगा। कौन सा मिस्त्री बनाया है इस बंगले को, वैधानिक या अवैधानिक? तभी औरत ने आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, बाहर आओ, इनका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाओ, इनका भी बंगला तैयार कर दो। लगता है बेचारी अभी खुले आसमान के नीचे रहती हैं। दोनों सहेलियां उल्टे पाँव 9 2 11 हो गईं। मनुष्य अगर संसार बनाने वाले का असली अस्तित्व समझ जाए तो पाप के करीब न जाएगा, और पाप के करीब ना जाना और उसकी थोड़ी सी स्तुति करना परम पूजा है। ऐसे थे भारत को आज़ाद कराने वाले वीर शहीद। मजहब अलग था, लेकिन दिल में सबके उस ऊपर वाले का वास था। तभी उन्होंने अपनी नस्लों के भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। संसार यह जानता है कि जिस महबूबा के पीछे हम गुलाम बन रहे हैं वह एक दिन बूढ़ी भी होगी, और दोनों कितने ही प्रेमी हो, मृत्यु उनको अपने कब्जे में ले लेगी और कर्म के अनुसार दोनों को उसके यहाँ फल मिलेगा। फिर भी इसके विपरीत जो जोरू के गुलाम नहीं हैं उनकी सेवा संसार तो करता ही है, जोरू भी करती है, और ऊपर वाला उसका मार्ग आसान कर देता है। भूखों की कमी नहीं है। एक बार ये घर से कुछ सामान मुंबई जाना था। उसमें गान्ही मुंबई जाने वाली की थी, और गान्ही लाना गांव वाले का काम था, और सामान पहुंचाना गांव वाले के पड़ोसी का काम था। गांव वाला गान्ही खरीद कर पड़ोसी को दे दिया, और पड़ोसी को अपने भाई के पास जाने वाला सामान नहीं दिया। पड़ोसी केवल गान्ही मुंबई वाले को पहुंचा दिया, भाई का सामान घर ही रह गया। इस पर माँ बोली, बेटा मेहरी का दिन रात गांड धोता है और उसकी एक भी बात नहीं भूलता, और भाई का सामान तू भूल गया जो तेरी मेहरिया के कहने पर मैं तैयार की थी। तुम्हारे दोनों प्राणी खूब गुल खिलाते हो, शाह से कहते हो सो और चोर से कहते हो लूटो। बेटा टेंशन न ले, अपने किए की सज़ा तेरी औलाद जब देंगे तब तेरी आँख खुलेगी। तेरे आँखों में आंसू के सिवा कुछ ना होगा। औरत बड़ी चालाक थी। उसने अपनी जेठानी को बंटवारे में केवल थोड़ा सा घर और ज़मीन पूरी दी, माल दौलत सब हड़प ली। 20 साल बाद जब की शादियां हुईं तो जेठानी के बेटे और बहुएं बड़े होनहार निकले। वे कमाने खाने और माँ बाप की सेवा करने वाले निकले, और देवरानी के बेटे बहुओं के गुलाम निकले। और बहुएं ऐसी मिली कि सारा घर का काम देवरानी से कराती, न करने पर खाना तक न देती। यह देख एक बूढ़ी बोली, अब गाँड खोलकर चालाकी लगा। चालाकी के फल हैं और वहाँ भी भोग, किसी के निकालने से ना निकलेगा।